हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे हॉटस्टार के ऊपर ऐड कैसे चलाते हैं। इस चीज़ के ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है इंटरनेट के अंदर और ये रिसेंटली नया फीचर लॉन्च हुआ है। मैंने एक ओटीटी की वीडियो के अंदर आज से 1 साल पहले बात करी थी कि अगर आप ओटीटी बनाना चाहते हो तो फ्री में कर दो और ऐड के थ्रू पैसा कमाओ जैसे यूट्यूब पैसा कमाता है। तो यहीं पे राइज हो सकता है एक ओटीटी नेटवर्क जो कि सब कुछ फ्री में दे। एक स्टार्टअप आइडिया दिया, अगर कोई शुरू करेगा तो भाई 5% इक्विटी दे देना। हॉटस्टार वालों ने मेरी सुन ली, मेरी कमीशन नहीं आई है। अगर कोई देख रहा है तो यार कमीशन भेज देना। चलो आज हम समझते हैं हॉटस्टार के अंदर कैसे आते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली कल के मैच के अंदर, मतलब जो आज भी मैच हो रहा है, मैंने उसके अंदर पैसा लगाया था और मेरे 10,000 रुपये खर्च किए। उससे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे क्या रिजल्ट्स आए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऐड सेटअप कैसे करते हैं। अपने को हॉटस्टार का अकाउंट खोलना है। ये brand.hotstar.com। अगर आपको नहीं पता तो गूगल खोलो, यहाँ पे सर्च मारो हॉटस्टार एड्स और सर्च मार के मार दो एंटर। यहाँ पे ऐड भी चला रहे हैं और ये भी चला रहे हैं। ये बेसिकली अगर इनका बंदा देख रहा है तो ये ऐड चलाने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पैसे कम खर्च में बंदा आ जाएगा, पर मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप टॉप पे पहले से ही रैंक कर रहे हो। शायद आपका लैंडिंग पेज यहाँ पे कोई और होगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ पे जाके हम सेटअप कर लेंगे अपने अकाउंट को। अभी मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है, मैंने पहले से कैंपेन रन कर रखा है। तो आपको कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग के अंदर। ये आपसे कहेगा जॉइन एग्जिस्टिंग बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएट अ न्यू बिजनेस अकाउंट। अब यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वी आर एन एजेंसी बाइंग एड्स ऑन बिहाफ ऑफ एडवर्टाइजर्स। अगर आप एक कंपनी हो और आप अपने आप को मैच के बीच में दिखाना चाहते हो, जैसे कल हमने इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में ऐड दिखाई, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप हमको कांटेक्ट करोगे, हम आपकी ऐड चलाएंगे, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। और अगर आप खुद अपनी ऐड चला रहे हो या फिर मैं अपनी खुद ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बिजनेस का नाम लिख दूंगा, यहाँ पे लोगो डाल दूंगा और यहाँ पे क्रिएट बिजनेस अकाउंट कर दूंगा। अब क्रिएट बिजनेस अकाउंट करने के बाद मेरा ऐसा खुल जाएगा पेज। ये बिजनेस मेरा लपास का डाल रखा है। ये क्रिएटेड और इस दिन को बना था। एक एक्टिव कैंपेन है, एक मेंबर है। फिलहाल मैं ही मेंबर हूँ। अगर आप मेंबर्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे मेंबर का ऑप्शन आ रहा है। आप और बंदों को भी एज अ मेंबर ऐड कर सकते हो ताकि वो भी हैंडल कर पाए। बेसिकली अभी अर्ली स्टेज के अंदर तो कुछ कुछ लिमिटेशन लगी मुझे इसके अंदर, पर फिर भी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अंदर जाता हूँ। अब आपको कैंपेन के अंदर जाना है। ये मैंने कैंपेन बनाया था कल। अभी आप डेट देख लो, 9 तारीख को ही चलाया था, 9 तारीख को ही बंद कर दिया। गोल था, मतलब मैंने 10,000 रुपये लगाए थे। इन्होंने मेरे को कहा था आपको इतनी रीच मिलेगी, मतलब इतने लोग आपकी ऐड को देखेंगे, पर इन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया। अगर मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये 9 तारीख को रन किया, इतने इंप्रेशन दिए, इतने व्यूज़ आए, इतने लोगों ने क्लिक किया, सीटीआर इतना हो गया। तो लमसम मान के चलो 10,000 रुपये खर्च किए, इतने क्लिक्स आ गए। मैंने अपनी एमबीए सीरीज़ के लिए चलाई थी। अगर वीडियो नहीं देखी, वीडियो दिखाता हूँ ऐड कैसे बनाई थी मैंने। ज्वाइन और फ्री एमबीए कोर्स नाउ। बेसिकली मैंने बम्पर ऐड चलाई थी यहाँ पे, जो 6 सेकंड की ऐड होती है। कॉल टू एक्शन जहाँ पे क्लिक करके जा रहे हैं, वो मेरी एमबीए की सीरीज की पहली वाली वीडियो के ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने 10,000 रुपये खर्च करके इतने क्लिक्स ले आया, मतलब लमसम मेरे को 25 पैसा पड़ा एक बंदे को अपने एमबीए सीरीज से जोड़ने का। और ये सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म लगा मुझे अभी तक लाइफ के अंदर मैंने जहाँ पे भी यूज़ किया है। हो सकता है मेरी ऐड ज़्यादा अच्छी हो। मैंने वही सेम ऐड यूट्यूब पे भी चला के देखी है ताकि मुझे पता लगे कि हॉटस्टार वर्सेस यूट्यूब में किसका ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो आ रहा है। और जैसे अगर मान के चलो आपका स्पोर्ट्स का काम है और आप स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐड दिखाना चाहते हो, तो जैसे प्रो कबड्डी आ रही है, आप वहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। तो भाई मुझे तो ये चीज़ नेक्स्ट लेवल लग रही है। अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है? आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखो क्या क्या दिखा रहा है। मज़ा आ गया, मतलब देख के जब मैंने देखा तो मैं हिल गया। मेरे को ये क्या हो रहा है यार। सबसे पहले है टीवी शोज एंड मूवीज। आप चाहो तो टीवी शोज के ऊपर दिखा सकते हो अपनी ऐड। मैंने वर्ल्ड कप के ऊपर किया था। अब वर्ल्ड कप के ऊपर किया, इन्होंने यहाँ पे 3 तरीके की एड्स दिखाई। जो जो लोग हॉटस्टार यूज करते हैं उनको पता होगा। एक होता है सीटीए, बम्पर एड्स, ये जो बीच में आती है यहाँ पे। ये देखो, आपको इन्होंने सैंपल भी दिखा रखा है कैसे आएगी। ये ऑर्डर नाउ, यहीं पे मैंने अपनी ऐड लगाई थी 6 सेकंड की। यहाँ पे ऑर्डर नाउ की जगह आप क्लिक करते हो तो आप मेरे पास पहुंच जाते हो। डिस्प्ले एड्स, ये आपने देखा होगा जब आप हॉटस्टार यूज करते हो तो ऐसी ऐड दिखाई देती है। फीड, जो लोग नीचे चैट करते हैं उसके बीच में ऐड आती है। तो इन तीनों में से आप कोई सी भी ऐड यूज कर सकते हो।
तो मैंने ये वाली ऐड यूज़ करी थी। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि यार कौन से मैच के ऊपर लगाना है। तो मैंने क्या किया, कल एक ही मैच था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मैंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की डेट सेट कर दी, तो उसी डेट पे ही आएगा, कोई नुकसान तो है नहीं, तो उसी डेट पे मैच चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यूट्यूब टेस्ट ऐड, क्रिएट ऐड सेट। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरे को एड सेट का नेम लिखना है, यहाँ पे मुझे रेट दिखाया जा रहा है कि 120 रुपया मुझे देना पड़ेगा 1000 व्यूज के लिए। अगर मैं 1000 बंदों तक रीच करता हूं तो मुझे 120 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे मिड रोल एड है। मिड रोल एड क्या होती है, 10 से 30 सेकंड की। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेकंड के 120 रुपये लगेंगे। अगर आप 30 सेकंड के डालोगे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो रेट है वो पर 10 सेकंड का है। मैंने जो यूज़ किया था, मैंने किया था बम्पर एड्स। बम्पर एड नॉन स्किपेबल ऐड होती है, कोई छू ही नहीं सकता इसको। तो इसके अंदर मुझे फ्लैट 120 रुपये देना पड़ रहा है। मैंने यही वाली ऐड यूज़ करी थी। नीचे आ रहा है कस्टम ऑडियंस। मैं बाद में बताऊंगा कस्टम ऑडियंस कैसे यूज़ करते हैं और होता क्या है। नीचे गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेमोग्राफिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी भी है, बुरी भी है। अब ये और ये इन दोनों में से एक ही यूज़ कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई मेल पे खाली दिखानी है, फीमेल पे दिखानी है। आप एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, पर इसके अंदर भी मेरे हिसाब से मल्टीपल होना चाहिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ। तो मतलब 18 से 34 तक का मेरा पूरा एज ग्रुप है, तो नहीं आपको ऑल दिखाना है या फिर आपको ये दिखाना है या फिर ये दिखाना है। तो इसका जुगाड़ क्या है, आप एक कैंपेन इसके ऊपर चला लो, एक कैंपेन इसके ऊपर चला लो। बाकी लॉजिकली मेरे हिसाब से इनमें ऑप्शन होना चाहिए, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर इनका कोई टीम का बंदा देखता है तो उसको मॉडिफाई कर पाए। नीचे जाएंगे इंटरेस्ट बेस्ड ऐड के अंदर, यहाँ पे इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं हम। अब बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो ना, हॉटस्टार आपको ट्रैक कर रहा है आपका क्या क्या है, तो उसको पता लग रहा है आपको गाड़ी का पसंद है, ब्यूटी का पसंद है, किस टाइप की चीज़ें पसंद है। तो जैसे ही आपको पसंद है आप क्लिक करोगे तो आपको उस टाइप के लोगों को आप ऐड दिखा सकते हो। तो अगर मैं ऑनलाइन शॉपर्स की बात करके चलता हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं उन्हीं को ऐड दिखाएगी। वाह, मस्त है। तो ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगी। और वाला सिस्टम नीचे जाऊंगा, नीचे लैंग्वेज है, यहाँ पे लाके मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ और लोकेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगेन वही वाला सीन हो रहा है, तो मैं अगेन वही कर सकता हूँ। इसके लिए अलग कैंपेन बना दूंगा, इसके लिए अलग कैंपेन बना दूंगा। तो मैं लैंग्वेज में जाऊँगा, लैंग्वेज में अगर मैं हिंदी करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट हो गया। मैं चाहूँ तो कन्नड़ा भी कर सकता हूँ, तो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। लोकेशन के अंदर जाता हूँ तो लोकेशन के अंदर इंक्लूड और एक्सक्लूड, कहाँ कहाँ पे दिखाना है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिखाना। इंक्लूड सिटी दिल्ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मेरा सीपीएम बढ़ गया। अब मैं जितनी ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग करता जाऊंगा मेरा सीपीएम बढ़ता जाएगा। नीचे जा रहा हूँ, प्राइस रेंज, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। डिवाइस टारगेटिंग, कितने रुपए की डिवाइस के ऊपर देख रहा है बंदा, सारी डिवाइसेस के ऊपर दिखाना है। वो लोग जो 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेरी ऑडियंस की औकात क्या है। जो 30,000 से ऊपर का फ़ोन ले रहा है उसकी शायद परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी, तो मतलब मैं वैसी ऐड दिखा सकता हूँ उसको। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को बता रहा है 10,000 रुपये में आपको इतने इंप्रेशंस मिलेंगे। अगर मैं ऊपर यहाँ से इसको काट देता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ, देखो इंप्रेशंस बढ़ गए। मैं जितनी ज़्यादा टारगेटिंग करता जाऊँगा उतने इंप्रेशंस महंगे होते जाएंगे, मतलब उतने कम होते जाएंगे, तो ओवरऑल पर यूनिट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। कल जैसे मैंने घपला किया 11 से 11 का, मतलब कल मैच था तो मैंने 11 से 11 का कर दिया। पर अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर दिखाई दे, आप बढ़ा दो ना सीपीएम, क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूँ लास्ट के 10 ओवर के अंदर दिखाई दे, तो मुझे पता होगा लमसम इतने टाइम से इतने टाइम तक लास्ट के 10 ओवर होते हैं, तो मैं वहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। हो सकता है आपका सीपीएम वहाँ पे बढ़ जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे एड्स का आ रहा है, यहाँ पे मैं ऐड का नाम लिख दूंगा। ये बेसिकली कहीं पर दिखाई नहीं देने वाला, ये मेरे इंटरनल यूज़ के लिए, कि मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए डैश। तो अगर मैं मल्टीपल एड्स चला रहा हूँ, मैं हज़ारों एड्स चला रहा हूँ, तो मैं देख पाऊँ कि इस ऐड का मतलब क्या है। तो मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखी है गूगल एडवर्ड वाली वीडियोस के अंदर, कि कैसे नाम सिलेक्ट किया जाता है, कैसे सोचा जाता है नाम को। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला, मैं आपको नया इंटरफेस सिखा रहा हूँ, तो नई चीज़ सीख रहे हो। अब नीचे आ रहा है रन एड ऑन एंड्रॉयड iOS वेब। कहाँ पे दिखानी है, अब खाली एंड्रॉयड पे दिखानी है, खाली iOS पे दिखानी है, खाली यहाँ पे दिखानी है, यहाँ पे तीनों पे दिखानी है। अब ये देख रहे हो, ये फीचर कितना अच्छा है। आप तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट भी कर सकते हो और आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट भी कर सकते हो, पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दे रखी इन्होंने। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करना चाहूँ डेमोग्राफिक्स के अंदर तो नहीं दे रहे मुझे।
ये गलत है। यही वाला फीचर मैं ऊपर चाह रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने वीडियो दिखा रखी है, वीडियो का सैंपल रेट ये है, फुल एचडी तक का आप अपलोड कर सकते हो। आपको कम से कम 10 MB का बिट रेट रखना है, H.264 पे अपलोड करनी है आपको, 25 से 30 FPS के अंदर ही करनी है। हॉटस्टार 60 FPS के अंदर ऑपरेट नहीं करेगा आपकी एडो को। और नीचे उन्होंने ऑडियो कोडेक दे दिए। बेसिकली आपको जो वीडियो रेंडर करनी है वो इन सेटिंग्स के ऊपर करनी है। यहाँ जाके सीधा की सीधा डाल दो। जैसे अब मैं यूज़ करता हूँ, मैं फाइनल कट प्रो पे करता हूँ, तो मैं जो आउटपुट निकालता था वो MOV निकालता था, तो मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए MP4 निकालना पड़ा। अब नीचे है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपको क्या लगाना है, मतलब जो आपकी ऐड आएगी यहाँ पे जो बटन आएगा उस बटन के ऊपर आप क्या चाहते हो, साइन अप चाहते हो, शॉप नाउ चाहते हो, लर्न मोर चाहते हो। तो बेसिकली मैंने लर्न मोर किया था अपनी पुरानी वाली ऐड के अंदर, तो आपको जो लगे आप वैसा कुछ कर सकते हो। नीचे लैंडिंग पेज, अब वो ऐड पे क्लिक करके कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पे जाएगा। अब नीचे दे रखा है इंप्रेशन ट्रैकर। इंप्रेशन ट्रैकर में आप चेक कर सकते हो कितने लोगों को इंप्रेशन आया, उसके हिसाब से उसको ट्रैक कर सकते हो। बस पब्लिश फॉर रिव्यू। अब जैसे आप पब्लिश करते हो उसके बाद आप पैसा डाल सकते हो, उसके बाद आपकी ऐड चलेगी। अब ये फेसबुक की तरह नहीं है, जो कि मुझे आउटस्टैंडिंग चीज़ लगी। नॉर्मली क्या होता है, आपको पहले फेसबुक में पैसे डालने पड़ते हैं, फिर ऐड चलानी पड़ती है। अब क्या होता है, आपकी ऐड अप्रूव नहीं होती या फिर कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके चक्कर में आपके पैसे फंस के रह जाते हैं फेसबुक के ऊपर। ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो भाई आपको पहले ऐड अप्रूव करानी है, अगर आपकी ऐड अप्रूव हमारे पे चलेगी तभी आपको पैसे देने, वरना नहीं देने। तो ये तो मुझे नेक्स्ट लेवल लगा। पब्लिश फॉर रिव्यू कर दोगे तो डैशबोर्ड पे डिस्कार्ड चेंजेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा रिव्यू के लिए डला हुआ है। जैसे ही रिव्यू के लिए आएगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैसे पेमेंट करने का। पैसे पेमेंट करोगे, मैंने 10,000 रुपये किए तो इसके ऊपर GST भी लगा, तो मैंने GST भरा अपना, मैंने मेरा GST नंबर मांगा, मैंने भरा तो 10,000 रुपये की ऐड चल गई। मुझे देखो यार कितना इंप्रेशन मिला, मैं मतलब खुश हो गया, मतलब मन खुश कर दिया इन्होंने मेरा। वन ऑफ द रीज़न है वीडियो बनाने का, ताकि मैं इनको एक वो दे सकूं, फीडबैक दे सकूं कि क्या क्या आप कर सकते हो। और नीचे इन्होंने दिया कस्टम ऑडियंस, जो कि आउटस्टैंडिंग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे गए आप क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे दिया गया कस्टम ऑडियंस, एक दिया गया लुक अलाइक। कस्टम ऑडियंस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें अपलोड कर सकते हो, ईमेल्स और एडवर्टाइजिंग आईडी। एडवर्टाइजिंग आईडी अगर आप नए हो तो आप नहीं समझ पाओगे शायद। बेसिकली अगर आप फ़ोन के अंदर जाते हो, सेटिंग्स के अंदर जाते हो, तो आपके फ़ोन की एक एडवर्टाइजिंग आईडी होती है, वो की लिस्ट निकल जाए या फिर ईमेल्स की निकल जाए। अगर आपके कोई कस्टमर की लिस्ट है, पूरा पूरा डेटाबेस है, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हो। हाँ, ये ऐड महंगी हो जाएगी, इसमें CPM ज़्यादा हो जाएगा, पर बहुत ही ज़बरदस्त टारगेटिंग, मतलब मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। यहाँ से आप सैंपल डाउनलोड करके इसके अंदर फाइल अपलोड कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस आ जाएगा। अब नीचे दिखाया गया लुक अलाइक। लुक अलाइक क्या है, अब आप क्रिएट, ये फेसबुक वाला फीचर है, मैंने बात कर रखी है फेसबुक ऐड के अंदर। लुक अलाइक मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगा। जब मैं आने वाले टाइम में इसको यूज़ करूंगा तो मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। पर इसका लुक अलाइक वही फेसबुक वाला होने वाला है कि आपने जो कस्टम ऑडियंस अपलोड करी है उसके जैसी ऑडियंस ढूंढो और उनको ऐड दिखाओ। इसमें भी मेरे हिसाब से वो 1% 2% वाला सीन होने वाला है, पर बाकी जब मैं चलाऊंगा तभी बता पाऊंगा आपको, पहले मैं फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना चाहता। अब देखो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से एक चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं। रिपोर्ट में गया मैं, अब यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इम्प्रेशन कितने हैं, ये क्या है, क्लिक्स क्या है, रीच देखनी है अगर आपको तो आपको रीच भी दिखा देगा। तो यार बेसिकली जो बाकी लोग कर रहे हैं ना एनालिटिक्स के अंदर, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। अगर मैं जेंडर कर देता हूँ, अगर मैं एज भी कर देता हूँ, और नहीं डाल सकता मैं, तो देखो मुझे क्या पता लग रहा है। यहाँ पे CTR इतना था, इस एज ग्रुप के अंदर इतना CTR था, इस एज के अंदर इतना ग्रुप था, इतना 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 था। यहाँ से मुझे पूरा आइडिया मिल रहा है बेसिकली कि मेल ऑडियंस जो इतने से इतने एज ग्रुप के अंदर है उनका CTR इतना रहता है, मेल ऑडियंस इतने से इतने ग्रुप के अंदर है उनका CTR इतना रहता है। और नॉर्मली मेरा पर्सनली मानना है कि ये चीज़ एटलीस्ट 10,000 होनी चाहिए कि आप एनालिसिस कर पाओ। अगर ये चीज़ 10,000 नहीं है तो आप कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते। जैसे ये है तो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता कि मेल इतने से इतने एज वाले लोगों का इतना CTR आता है, नहीं, क्योंकि हमारा ऑडियंस सेट बहुत छोटा है। ऑडियंस सेट छोटा होगा तो रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो अनक्लासिफाइड के अंदर इतने लोगों को ही दिखाया है, इतने लोगों को ही दिखाया है, तो मेरे लिए ये कोई कंक्लूजन नहीं है। स्टेट तो बेसिकली मैंने दिल्ली के अंदर ही चलाया था, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ऐड बेसिकली मैंने एक ही चलाई थी। अगर मैं कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड चलाता तो
शायद मैं इसको ट्रैक कर पाता कि भाई ए बी टेस्टिंग कर रहा हूँ, कौन सी ऐड ज़्यादा चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। बस यही है पूरा पूरा कैंपेन। मज़ा आ गया। अगर आपको चलवाना हो हमसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो lapaasindia@gmail.com के ऊपर। हम वीडियो भी बना के देंगे, वीडियो का अलग कॉस्ट रहेगा, और ऐड भी चला के देंगे। 20% कमीशन के ऊपर हम काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।